एसवीएन बाजार से शॉपिंग भी करो, साथ में कमाई भी। चलो जगन्नाथ, पूरी में शाबिक ऑफर का फायदा उठाए आज। Welcome to SVN Bazaar, your path to economic freedom. Explore digital payments, smart shopping with SVN Bazaar. Today brings freedom tomorrow. Look at these incredible results. This is real proof of success. Join Team Singham and secure your future. सहारे का सहारा, हर घर एसवीएन हमारा। मिशन आर्थिक आजादी। एसवीएन बाजार का धमाका ऑफर, 7 हिल्स होटल पूरी, 2 रातें और 3 दिन। शॉपिंग के साथ साथ लाइफ एंजॉय भी करो। एसवीएन बाजार, भारत की नई क्रांति। जय जगन्नाथ। दोस्तों, भारत की नई डिजिटल क्रांति ऑल इन वन एसवीएन पे चले साथ मिलकर साथ में शॉपिंग करें और इनकम भी पाएं, मोबाइल रिचार्ज करें, लाइट बिल भरें। देखिए सभी प्रोडक्ट आपको जो हेल्थ केयर की है, अपने लाइफ में जीवन को सुरक्षित करती है। सभी प्रकार की कफ सिरप है, आइनो प्रो है, लोही बढ़ाने के लिए लीवर प्रो है, लीवर में कोई बीमारी है तो लीवर प्रो आयुर्वेदिक 100% है और बहुत ही सस्ते दाम में है। डीपी प्राइस आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। 200-250 के अंदर ही है, 200 ml तक की है। फिर साबुन है, बुखार के लिए है, खांसी के लिए, कफ के लिए है, स्टोन अगर पथरी है किडनी में आपके लिए, लीवर के लिए है, तुलसी ड्रॉप है। अभी बारिश के मौसम में तुलसी अगर पानी में डाल के पीते हैं तो बहुत सारी बीमारी आपको ठीक हो जाएगी। नहाने का साबुन है, 3 फ्लेवर में है, बॉडी मिस्ट है, स्प्रे बहुत ही एकदम शानदार मोगरा की खुशबू पूरे वातावरण में महक जाए। फिर स्क्रब है, एलोवेरा जेल है, टूथपेस्ट है, शैम्पू है, शैम्पू के हेयर का पूरा कंडीशनर है, शैम्पू है, सीरम है, हेयर ऑयल, फिर नाइट क्रीम, डे क्रीम और फेस क्रीम सभी प्रकार की। देखिए कोकोनट और तो ज़रूर आप खरीदी करें और साथ में कमाई भी करें, अपना फ्यूचर भी। और इसमें इतने ज़बरदस्त प्लान है कि हज़ारों लोग को ज्वाइन करके आप कमा सकते हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस, आज से मैंने बिलिंग शुरू कर दिया है अपनी शॉपी में, मड़ी सूरत से 50 किलोमीटर दूर गांव में। तो दोस्तों, धन्यवाद कहना चाहता हूं हमारे CMD सर का, जो बेहतर सिस्टम ऐसा बनाया कि हम सब की मदद कर सकते हैं और अपने मोबाइल को ATM बना सकते हैं। यानी SVN पे आपको कमाने का मौका देता है। पेटीएम से आप खर्च करते हैं, अपना पैसा व्यय करते हैं, मगर यहाँ कमाने का मौका मिलता है। और एक शिक्षक की नौकरी छोड़ के, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आए हैं, हम भी मास्टर हैं और इस ऑफ़र को भी अचीव करिए 2 दिन में, अगस्त में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय महादेव, हर हर घर घर SVN पे पिकअप खींचने लगते हैं, राइट? तो इसकी वजह से भी लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चलिए चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सेशन लाइव हो चुका है और मैं आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है और राजस्थान कोटा से मैं बिलोंग करता हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर आया हूं जिसमें आप जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में प्लान देने के ऐसे कौन से 7 तरीके हैं जिसकी वजह से आप बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा ही नहीं, बहुत बड़ा करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आ जाइए स्क्रीन पे और अब हम लोग उस प्लान प्रेजेंटेशन की ओर चलेंगे जहां से हम लोग गोल सेटिंग, यानी गोल सेटिंग करते वक्त हमें कौन से ऐसे 7 तरीके अपनाने चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो टारगेट है, जिसकी वजह से हमारा जो टारगेट है उसे हम हिट कर पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, लक्ष्य निर्धारित कैसे करें, क्योंकि अभी तक जो हमारा टारगेट हमें मिला है उस टारगेट को हमें हिट करने के लिए, एक मिनट, उस टारगेट को हमें हिट करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि वाकई लक्ष्य कैसे निर्धारित करें। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो टारगेट दिया गया है 40,000 BV कंपनी की तरफ से दिया गया है। एक तो आपके बिजनेस प्लान जो SVN पे हमारा है, उसके साथ साथ आपको 11,000 BV दिया गया है आपके SVN बाजार में। तो इन्हें आप कैसे हिट करेंगे उसके लिए थोड़ा सा आप यहाँ से बिल्कुल सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ से इसको हिट कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल आज आइए स्क्रीन पे। मेरा स्क्रीन विजिबल थोड़ी है सर, नहीं है ना? बोस पार्टनर नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है ना? वही मैं देख रहा था, मैंने कहा कोई बोल क्यों नहीं रहा है ना? कोई बोल क्यों नहीं रहा है सर, यही मैं सोच रहा था। अभी स्क्रीन विजुअल नहीं है सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
सही कह रहे हैं सर आप। चलिए चलते हैं और अब हम लोग स्क्रीन पे, और मैं ये चेक कर रहा था कि हमारा कोई साथी बोले तो सही कि क्यों स्क्रीन पे तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। चांदना सर बोलते चले जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों और जानते हैं गोल सेटिंग करने के 7 बेस्ट तरीके, जो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बेहद जरूरी भी है। और आई होप कि इनको पूरा करने के लिए, अपने गोल को सेट करने के लिए आप लोग भरसक प्रयास करते होंगे। देखिए लक्ष्य निर्धारित कैसे करें, माना कि बहुत सारे, हर आदमी का कुछ ना कुछ तरीका होता है लक्ष्य को कैसे हिट करना है ना। बहुत सारे साथी अपना अपना टारगेट बनाते हैं, कैसे कैसे उसे हिट करना है उसकी प्लानिंग भी करते हैं। पर मैं आज आप लोगों को 5 ऐसे तरीके बताऊंगा, 7 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपना गोल जो है आसानी से अचीव कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम गोल सेटिंग के बेस्ट टेक्निक्स के बारे में जानेंगे, जिनको फॉलो करके हम बड़े बड़े सपने साकार कर सकते हैं, और कैसे गोल सेटिंग को अपनाकर एलन मस्क और बिल गेट्स जैसी दुनिया भर के काफी सक्सेसफुल लोग और खुद हम लोग फॉलो करते नजर आ रहे हैं। रीजन क्या है कि आपने देखा होगा कि दुनिया के जो सबसे धनी व्यक्ति है एलन मस्क, जिन्होंने चांद पर भी जाने की योजना बना रखी है, मंगल पे दुनिया बसाने की योजना बना रखी है, बिल गेट्स जैसे उद्योगपति हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं इन चीजों को फॉलो करते हैं। और काफी रिसर्च के बाद खुद के एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा, ताकि आप अपने सपनों को आसानी के साथ साकार कर सके। हम सिर्फ गोल सेटिंग के बारे में आज बात नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे गोल को अचीव करेंगे। ठीक है सर, इसीलिए इसमें 2 सेक्शन है, पहला है गोल सेटिंग और दूसरा है गोल अचीविंग। यानी पहले सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि किस तरीके से हम गोल सेटिंग करेंगे, और दूसरे सेशन में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम गोल को अचीव करेंगे। तो आप जानेंगे कि टाइम ब्लॉकिंग क्या है अगर आपके पेरेंट्स, आपके आसपास के लोग गोल अचीव करने में आपको सपोर्ट ना करें, है ना। आपने कोई भी टारगेट बनाया है और आपके पेरेंट्स या आपके आसपास के दोस्त, रिश्तेदार अगर आपको गोल अचीव करने में सपोर्ट ना करें, तो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कैसे अपने गोल के लिए हमेशा मोटिवेट रहे, कैसे हम डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। कोई बहुत सारे लोग हमें क्या है कि भड़का भी सकते हैं, है ना। तो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, क्यों हम गोल सेट करने के बाद उसे भूल जाते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं आज आपके इनको आंसर मिलने वाले हैं आप सभी साथियों को। रेडी है सर आप लोग? एवरीबॉडी तैयार हैं आप लोग? आज का सेशन बहुत जबरदस्त मारूलस है। इस सेशन से बहुत कुछ लेकर जाओगे आप, क्योंकि हम लोग बहुत बार जो है गोल सेटिंग किए हैं, बहुत बार जो है इस टॉपिक पे बात किए हैं, पर आज मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जिससे कि आपका गोल अचीव भी होगा, है ना। गोल अचीव करने के तरीके भी हम लोग बात करेंगे। अगर आपकी फैमिली आपको मना कर रही है तो उसको कैसे आपको अपने साथ लेना है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में हमारी बात होगी। तो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारण करने के 5 स्तरों का हमें पालन करना है। 5 टेक्निक्स है जिनका हमें पालन करना है। पहला क्या है, आइए जानते हैं कि दोस्तों 5 लेवल गोल सेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके गोल को 5 लेवल में आपको बांटना है। यानी कि आपको सबसे पहले ईयरली गोल, क्वार्टरली गोल, मंथली गोल और वीकली गोल में इसे डिवाइड करना है। जैसा कि आपने कोई भी गोल बनाया है तो ईयरली गोल, क्वार्टरली गोल, मंथली गोल और वीकली गोल और डेली गोल में आपको इसे सेट करना है। अब देखिए कि आज कोई एग्जाम होता है, या आपने देखा होगा आप बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, आपका गोल क्या होता था कि लास्ट में जब फाइनल एग्जाम होते थे तो उसमें आपको टॉप नंबरों से पास होना था। उसके लिए पूरे महीने टाइम ब्लॉकिंग के साथ आपको काम करवाया गया। मतलब हर दिन आपको 6 घंटे में 8 पीरियड आपके लगते थे, राइट सर। और हर 40 मिनट के बाद 1 घंटा बजता था, टन टन करके आवाज आती होगी और आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाता था। और उसी से आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ और कहीं ना कहीं पूरे साल के बाद आपका फाइनल एग्जाम हुआ। और उस एग्जाम में कई लोग पास हुए, कई लोग फेल हुए। और क्लास वही थी, एजुकेशन वहीं से मिल रही थी, टीचर भी वही था, है ना, क्लास भी वही थी, ब्लैक बोर्ड भी वही था, एजुकेशन भी वही थी। पर कुछ लोग वहाँ टॉप नंबरों से पास हुए, कुछ एवरेज नंबरों से पास हुए, कुछ फेल हुए, ना। तो स्टूडेंट्स वही है। आज सेम डेट वैसे ही आज इस जूम सेशन में भी कई लीडर बैठे हैं, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। और ये सभी साथी इन्हीं लीडरों में से आप देखिएगा आने वाले 2 साल के बाद यहाँ से लाखों रुपए का पे आउट हमारे लीडर ले रहे होंगे। ठीक है, कुछ लीडर ऐसे भी होंगे जिनको 10,000 भी नहीं आ रहा होगा, और कुछ लीडर ऐसे होंगे जिनको 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए का पे आउट महीने का बन रहा होगा, साल का नहीं, महीने का यहाँ से पे आउट आ रहा होगा। इन्हीं 38 लोगों में से आएगा, है ना, इन्हीं 38 लोगों में से मिलेगा। आप देख लेना, जो लोग डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंसी के साथ इस बिजनेस को करेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। और जो इस बिजनेस को अभी सोच रहे हैं कि मैं करूं या ना करूं,
है ना कहीं डाउट है उनके मन में, तो वो अब यही के यही रहेंगे। कुछ लोग बहुत बेहतर कर पाएंगे और कुछ लोग एवरेज कर पाएंगे और कुछ लोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये सब कुछ चलता रहता है। तो आपको अगर गोल अचीव करना है तो आपको 5 लेवलों में उसको बांटना है। ईयरली गोल आपको सेट करना है कि साल भर में आपको क्या चाहिए, है साल भर में आपको यहाँ से डायमंडशिप चाहिए, कोहिनूर चाहिए, लीजेंड चाहिए, क्या चाहिए, उसको आपको डिवाइड करना है। फिर क्वार्टरली गोल बनाने हैं, यानी कि आपको 3-3 महीने के आपको गोल सेट करने हैं, उसके बाद मंथली, उसके बाद वीकली गोल आपको सेट करने हैं और फिर डेली। आइए छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करें आप एक राइटर है, आपका गोल एक साल में 12 चैप्टर की बुक लिखना है, ठीक है, 12 चैप्टर की आपको एक बुक लिखनी है। तो आपका यहाँ पर गोल हुआ कि एक साल में 12 चैप्टर वाली बुक को कंप्लीट करना है, जिसको पूरा करने के लिए आपको हर महीने कम से कम एक चैप्टर पूरा करना होगा, ताकि आप 12 महीने में 12 चैप्टर का बुक कंप्लीट कर पाए। राइट सर, है ना, 12 चैप्टर है, 12 महीने है, इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तब जाकर आपका बुक कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर आपका मंथली गोल हुआ कि एक महीने में एक चैप्टर आपको लिखना है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका हर महीना एक जैसा जाएगा, क्योंकि 12 महीने एक जैसे जाते हैं क्या सर? कभी बारिश होगी, कभी आप बीमार भी हो जाएंगे, काम करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, कभी पड़ोस में क्या हो गया, कभी फैमिली में क्या हो गया, है ना। तो आपको समय मिला या नहीं मिला, उस महीने में काम हुआ या नहीं हुआ, तो उसे आपको कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ पर आपको मंथली गोल हुआ एक महीने में एक चैप्टर लिखना। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका हर महीने एक जैसा जाएगा। किसी मंथ में आपका मंथली गोल आप अचीव करेंगे और किसी महीने में नहीं भी कर पाएंगे, है ना। तो कभी आप सोचेंगे कि इस मंथ में नहीं, नेक्स्ट मंथ में 2 चैप्टर लिख लूंगा, तो आप ऐसी गलती कभी मत करना। आज हो यही रहा है। आज क्या हो रहा है, लीडरों को जब बताया जाता है कि सर आज आपको इनकम बना क्या, तो बोलते हैं आज नहीं बना सर, कल बना लूंगा। फिर कल पूछते हैं इनकम बना क्या, बोले आज नहीं बना सर, कल बना लूंगा। और ऐसा करते करते 3000 बीवी भी सिल्वर में नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या सर? कोर्स पार्टनर 12,000 बीवी गोल्ड वाले नहीं कर पा रहे हैं। पूरा 30 दिन रहता है। एवरीबॉडी होता है क्या? नहीं होता है ना। पूरे महीने हम लोग सोचते रहते हैं कि सर आज नहीं हुआ तो कल करेंगे, कल नहीं हुआ तो परसों करेंगे, परसों नहीं हुआ तो नरसों करेंगे। और ऐसा करते करते डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं जब महीने का लास्ट टाइम आता है तो उस टाइम पे वो 3000 बीवी भी बहुत भारी पड़ता है जो सिल्वर में है, 12,000 बीवी भी बहुत भारी पड़ता है जो आपके गोल्ड में है, जिन्हें आपको 250 लोगों से चाहिए। आप सोच कर देखिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका उसी तरीके से जिस तरह से 12 चैप्टर वाला बुक 12 महीने में कंप्लीट हो जाए, सेम डेट वैसे ही 30 दिनों के अंदर आपका जो टारगेट है कंपनी ने दिया है, उसे आपको महीने के शुरुआती 5, 7, 8, 10 दिनों में कंप्लीट कर लेना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ मंथली गोल आपका जो है एक चैप्टर आपको महीने में लिखना है। और महीना एक जैसा नहीं जाता, आपका रोज एक जैसा रोज आपका नहीं बीतता। कभी आपको बुखार भी आता है, कभी आपको भूख भी लगती है, कभी आपका काम भी निकल जाता है, कभी आपको दूसरे शहर भी जाना पड़ता है ना, कभी कोई इंपॉर्टेंट काम भी आ गया तो उस दिन आप काम नहीं कर पाए। तो आपको क्या है, मैनेज करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, मैनेज करना है कि आपको आज का काम कल कैसे करें और कैसे हिट करें। इसीलिए आपको क्वार्टरली गोल सेट करना जरूरी है। एक साल का क्वार्टरली होता है 3 महीने का, तो आपको यहाँ पर ये सेट करके जरूर रखना है कि 3 महीने में हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप गलत या स्लो जा रहे हैं। आज अगर मान लेते हैं कि आपको प्लेटिनम बनना है, आपको गोल्ड बनना है और आपने टारगेट बनाया कि सर मुझे 2 महीने में गोल्ड बन जाना है। अब 2 महीने को आपने क्या है, डिवाइड कर लिया है कि मुझे कैसे कैसे काम करना है। अगर मान लेते हैं कि आप बहुत स्लो काम कर रहे हैं, है ना, तो आप समझ लेना कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। और डियर फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ एग्जांपल था। मैं आपको सही सजेस्ट करूंगा कि आप वही गोल सेट करें जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल हो, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल। ये तो केवल एग्जांपल की बात थी 12 चैप्टर की बुक वाला, जो आपके लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी महत्व रखता हो। तो अब बारी आती है वीकली और डेली गोल सेट करने की। तो आइए इस पॉइंट को हम नंबर 2 से समझते हैं, है ना। आइए जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप समय ब्लॉकिंग के साथ काम करें, टाइम ब्लॉकिंग के साथ। देखिए, कोई भी गोल आपका अगर आपको अचीव करना है, जैसे कि मान लेते हैं कि आज आप नौकरी करने जाते हैं और अगर आपको तनख्वाह ना मिले, आप कब तक नौकरी करेंगे सर? एवरीबॉडी, कोर्स पार्टनर, कब तक नौकरी करेंगे अगर आपको तनख्वाह ना मिले तो? कोई बताएगा सर? सर बहुत से बहुत 2 महीने या 3 महीने। एक किसान अगर खेत में बीज डाले और उसको फसल ना मिले, कब तक खेती करेगा वो? तब तक करेगा सब।
एक मजदूर दिन भर मेहनत करता है, शाम को उसको पैसा ना मिले, कब तक मजदूरी करेगा वो? तो माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल ना हाँ बिल्कुल, तो आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, और आपको टाइम ब्लॉकिंग मेथड के साथ ही काम करना होगा। आज अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन किए हैं, जिस तरीके से अगर नौकरी बिना पैसों के नहीं की जा सकती, बिना फसल की खेती नहीं की जा सकती, बिना पैसों की मजदूरी नहीं की जा सकती, सेम डेट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी बिना पैसों के डायरेक्ट सेलिंग नहीं की जा सकती। आपको करना क्या है, आपको समय को ब्लॉकिंग सिस्टम में डालना है कि आपको कौन से समय में क्या करना है। जैसे कि सपोज डेट आप नौकरी करते हैं, ठीक है, 8 घंटा आपकी जॉब रहती है, उसके बाद आपके पास में जो टाइम बचता है वो 14 घंटे होते हैं। उन 14 घंटों में आपको नहाना भी है ना, सोना भी है, खाना भी है, फैमिली के काम भी निपटाने हैं, उसके साथ साथ आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी समय देना है। तो टाइम ब्लॉकिंग मेथड के साथ आपको काम करना है। और माय डियर फ्रेंड्स, इस टाइम ब्लॉकिंग मेथड में की मदद से आप हर वीक डेज को मैनेज कर सकते हैं, अगर आपके पास चार्ट बना हुआ है तो। नहीं तो क्या है कि सुबह आपको टिफिन लेके जाना है, शाम को आना है, सब्जी लानी है, बनानी है, खाना है, मस्त सो जाना है, फिर सुबह वही काम, है ना, टाइम नहीं मिलेगा। तो टाइम ब्लॉकिंग की मदद से आप हर वीक और डेज को मैनेज करना है। टाइम ब्लॉकिंग एक टाइम मैनेजमेंट मेथड है जिसे एलन मस्क और बिल गेट्स जैसे काफी सक्सेसफुल लोग प्रयोग करते हैं। और जब इतने बड़े बड़े लोग अगर प्रयोग कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए यार, मैं तो ये मानता हूँ, है ना। और हम खुद भी इस मेथड का प्रयोग करते हैं। इस मेथड को दिन के डिफरेंट टाइम ब्लॉक्स में बांटना है। वह एक लिमिटेड टाइम ब्लॉक्स के अंदर एक टास्क को पूरा करना है। फॉर एग्जांपल, आप मल्टीटास्किंग और काफी सारी चीजों को एक साथ रखने की जगह आप एक वक्त में एक काम को करने के लिए सेपरेट टाइम आप रखिए ताकि उसको काम को किया जा सके। अगर आपकी एनर्जी मॉर्निंग में सबसे ज्यादा रहती है तो शाम होते होते आपकी एनर्जी कम हो जाती है। तो मॉर्निंग में वह काम करो जो सबसे ज्यादा जरूरी हो, जिससे कि आपकी मेंटल फिजिकल एनर्जी सबसे ज्यादा लगती है। तो उस मेन वर्क और इम्पोर्टेंट काम को करने के लिए आप एक बड़ा टाइम ब्लॉकिंग जैसे स्टडी, रिसर्च या बिजनेस वर्क, या फिर आप उस पर प्लानिंग कर सकते हैं, है ना। तो जो आपको काम आसान लगे उसको सबसे पहले करना है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कॉलिंग करना बहुत आसान लगता है, आप सबसे पहले कॉलिंग करो। अगर आपको लगता है कि मैं प्लान दिखाने पहले चला जाऊं, मुझे वो आसान लगता है, तो आप प्लान दिखाइए, है ना। अगर आपको लगता है कि लिस्ट बनाने का काम अगर आपको आसान लग रहा है तो सबसे पहले उसको बनाइए, है ना। तो डेली का आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि आपको कब क्या करना है। सोशल मीडिया पे कब काम करना है ना, सोशल मीडिया पे कब काम करना है, आपको लिस्ट कब बनानी है, आपको सौदा प्लान कब करना है, आपको फॉलोअप कब करना है, आपको ट्रेनिंग मीटिंग कब लेनी है। ये सारी चीजें आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए, और लिखी हुई होगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि लिखा हुआ जो है वो शाश्वत होता है। और माय डियर फ्रेंड्स, दूसरे देखकर आदमी आगे बढ़ता है। अब दोपहर और लंच में थोड़ी देर रेस्ट के बाद टाइम ब्लॉक को सेट कर सकते हैं। फिर शाम को कुछ इंपॉर्टेंट काम जो भी आपको करने हैं वो कर सकते हैं। रात को या जब भी आपको सही लगे तो ये डिसाइड करना है कि इतने बजे तक आपका सारा काम आप निपटा लेंगे। अभी मैंने डिसाइड किया हुआ है, आपने देखा होगा मेरा लास्ट कॉल आपको 8:30 तक आता है रात्रि। इसके बाद मेरा कॉल किसी को नहीं जाता है। लास्ट कॉल जाता है मेरा यहाँ तक 8:30 बजे तक। मेरे कुछ दोस्त हैं जैसे विनय जॉन सर हैं, विकास कुशवाहा सर है ना, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो इनको मैं 8:30 बजे के बाद भी कभी कभी कॉल कर लिया करता हूँ, परंतु पूरी टीम को इस टाइम के बाद मेरा कॉल नहीं जाता। कारण क्या है कि मैंने यहाँ तक ये डेडलाइन मैंने सेट की है कि 8:30 तक मुझे सारे काम निपटा लेना है। सुबह से लेकर सुबह 6 बजे उठता हूँ, तब से लगाकर 8:30 बजे तक का मेरा टाइम शेड्यूल बिल्कुल फिक्स है। कितने बजे ट्रेनिंग होती है, कितने बजे मुझे फॉलोअप करना है, कितने बजे मुझे सोना है, कितने बजे मुझे खाना खाना है, कितने बजे मुझे नहाना है, कितने बजे बच्चों को छोड़ना है। ईच एंड एवरीथिंग मेरा सेट है। आपका सेट है या नहीं है, अब आपको तय करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पार्किंग स्लो भी यही कहता है कि हमको किसी भी काम को उतने समय में खत्म कर लेना चाहिए जितना समय उसको कंप्लीट करने के लिए दिया गया हो। यानी कि जो काम जितने समय के लिए आपको दिया गया है उतने समय में उसे कंप्लीट कर लेना चाहिए। जैसे कि अभी हमारा जगन्नाथपुरी का जो ऑफर चल रहा है, अगर 31 अगस्त तक आप 40,000 बीवी करते हैं या 11,000 बीवी करते हैं तो आप जगन्नाथपुरी जाएंगे। और अगर आप नहीं कर पाए तो क्या आप जाएंगे सर? कभी नहीं जाएंगे।
तो माय डियर फ्रेंड्स, पार्किंग्स लॉ भी ये कहता है, पार्किंसंस लॉ का एक स्टेटमेंट है ये। और यहाँ पर दोस्तों वैसे तो दो तरीके हैं टाइम ब्लॉकिंग को फॉलो करने के लिए। पहला है कि आप रोज सुबह या एक दिन पहले अपना टाइम ब्लॉक सेट कर सकते हैं। दूसरा, आपको रोज सेट करने की जगह आप हर हफ्ते की सेटिंग स्टार्टिंग में ही ये डिसाइड कर लें कि कौन कौन से दिन कौन कौन सा काम करना है, हर काम को कितना समय देना है। हम खुद ये दूसरा मेथड फॉलो करते हैं, यानी अपने टाइम ब्लॉक्स के लिए। आपने देखा होगा कि आप हर दिन का आपका शेड्यूल है, कौन से दिन कौन सा ट्रेनिंग होना है। अभी जैसे मैंने बनाया हुआ है, कौन से दिन आपको कौन सा ट्रेनिंग देना है, किस सब्जेक्ट पे बात करनी है। तो ये अलग अलग टाइम ब्लॉकिंग मैंने बनाई हुई है हर दिन के लिए। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा कि आपको हर रोज 2 से 3 इंपॉर्टेंट काम या चीजें करनी है। आप जितनी कम चीजें या इंपॉर्टेंट काम करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये नहीं कि आप टाइम ब्लॉकिंग को पूरा भर दें, आप जितना भी करो पूरा करो, कंप्लीट करो, यही हमारा गोल होना चाहिए। यही हमारा गोल होना चाहिए। जितना आपने बनाया है ना उतना आप अचीव कर लो, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। माय डियर फ्रेंड, थर्ड है अपने लक्ष्य को ट्रैक करें। जो भी आपने गोल सेट किया है या जो भी आपने टाइम ब्लॉकिंग लिखा है उसको आपको ट्रैक करना है। कैसे करना है? आपने अपने गोल तो सेट कर लिया और प्लानिंग भी कर ली, लेकिन अब आपको उन गोल को ट्रैक भी करना जरूरी है ना। ऐसा नहीं है कि आप चल पड़े हैं उस रास्ते पे जो रास्ता कहीं और जाता है, जहां मंजिल है वहां नहीं पहुंचता। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर उस गोल को ट्रैक करना भी जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ टूल्स का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे कि गूगल कैलेंडर हो गया, आपका जनरल बोर्ड हो गया, राइट बोर्ड हो गया, स्टिक नोट्स हो गए, हैबिचुअल टूल्स हो गए। तो इनका आप उपयोग कर सकते हैं। इन टूल्स के बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग काफी समय से इनका उपयोग करते आए हैं, और आप चाहे तो इस टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कुछ अलग और नया टूल्स भी बना सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। बस हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा गोल और प्रोग्रेस हमेशा ट्रैक कर सके और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये याद दिला सके कि कहां से हमने शुरू किया था, अभी हम कहां हैं और कहां हमें पहुंचना है ना। अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना याद दिला दीजिएगा उन सारी चीजों से। और दोस्तों, यहाँ तक कि हमने लोगों को गोल सेटिंग और प्लानिंग के बारे में तो सीख लिया है, लेकिन गोल को अचीव करना आसान नहीं होता है ना। अगर सपने को अचीव करना या सपने को पूरा करना अगर आसान होता तो वो आपका सपना ही नहीं होता, राइट सर। तो यहाँ पर आपको गोल अचीव करना आसान नहीं होता। इस सफर में काफी सारी परेशानियां, रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। तो आइए हम समझते हैं कि अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। क्योंकि सपना तो हर आदमी देखता है, हर आदमी सोचता है कि मैं भी यार मेरे पास भी घर हो, मेरे पास भी गाड़ी हो, है ना, मैं भी अच्छी लाइफस्टाइल को जियो, मैं भी जापान जाऊं, थाईलैंड जाऊं, बैंकॉक जाऊं, है ना, पटाया जाऊं। उनका सपना होता है, पर क्या हर व्यक्ति का ये सपना पूरा हो पाता है? कोच पार्टनर, हो पाता है क्या? तो आइए समझते हैं कि आप गोल को कैसे अचीव करेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका फोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा है आज की डेट में। चाहे आपके बच्चों के लिए हो, चाहे आपके लिए हो, चाहे आपकी फैमिली के लिए हो, आपका फोन जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन आपकी फैमिली का बन रहा है आज की डेट में। आप देख लो, बच्चों के पास मोबाइल जो होता है वो स्कूल से आते ही लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे मोबाइल के लिए। होता ही नहीं होता आपकी फैमिली में? कोच पार्टनर, यस सर, होता है ना। मोबाइल के लिए बहुत झगड़े होते हैं आजकल घर में, परिवार में, है ना। आपका फोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा है आज की डेट में। कैसे बन रहा है ये मैं समझाता हूँ आपको। माय डियर फ्रेंड्स, इस मोबाइल से आपको बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है, और हम लोग इसको बेहतर तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे कि मोबाइल जो है आपका सहयोगी भी है। ये बात समझिएगा, मोबाइल आपका बिजनेस करने में सहयोगी भी है पर दुश्मन भी है। अब कैसे है आइए जानते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपका फोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनते चला जा रहा है। आप लोगों में से कुछ लोगों को ये पता भी नहीं, लेकिन अफसोस आप जानकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, है ना, जानकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। घंटों तक सोशल मीडिया का यूज करना, गेम खेलना आपको एक आर्टिफिशियल दुनिया तो दिखा रहा है, लेकिन रियलिटी में आपकी रियल लाइफ के गोल से, आपके सपनों से आपको दूर ले जा रहा है। आज आपने देखा होगा कि लोग जो है मोबाइल में इतना बिजी हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि सुबह से शाम कब हो गई, है ना। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जैसे बहुत सारे बच्चे गेम खेलते हैं, आपने देखा होगा घंटों घंटों वो गेम खेलने में बिता देते हैं। उनको नहीं पता होता, खाने की भूख नहीं लगती, है ना, स्कूल का काम दिया है वो नहीं करते हैं वो लोग। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से माय डियर फ्रेंड्स मोबाइल आपका दुश्मन बनता चला जा रहा है। ये आपको एक आर्टिफिशियल दुनिया तो दिखा रहा है, लेकिन रियल लाइफ में
रियलिटी में आपकी रियल लाइफ के गोल से, आपके सपनों से आपको दूर लेते चले जा रहा है। और इसी वजह से आपका दिमाग ही नहीं, आपका फोन आपको कंट्रोल कर रहा है। आपका फोन आपसे छीन लिया जाए तो आप लड़ाई करने के लिए उतारू हो जाते हैं। राइट सर, बच्चों से छीन कर देख लो आप। क्यों कॉज पार्टनर? यस सर, बिल्कुल लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। लड़ाई करने के अग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे। तो इसी वजह से आपका दिमाग ही नहीं बल्कि आपका फोन आपको कंट्रोल कर रहा है आज की डेट में, है ना। आपका फोन जो आदेश देता है आप वही काम करते हैं। इसी वजह से आपका दिमाग नहीं बल्कि आपका फोन आपको कंट्रोल कर रहा है। और स्मार्ट पर्सन वही होते हैं जो अपनी चीजों और टूल्स को अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, है ना। जैसे आज आपके पास मोबाइल है, आपका सहयोगी भी है, आप इसे उतना ही यूज करें जितने से आप प्रॉफिट ले सकें, है ना। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने फोन का उपयोग अपने फायदे के लिए करें, जैसे कि स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, बजाय अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए। आज बहुत बच्चों के लिए बहुत सारी एजुकेशन, जो सवाल उनको नहीं आते आप गूगल पे डालकर चेक कीजिए, जो इंग्लिश उनको नहीं आ रही है गूगल पे डालकर चेक कीजिए, वो निकलता है वहां से सब कुछ। तो आपकी स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए, कुछ नया सीखने के बजाय आप अपने टाइम को बेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। परंतु क्या है कि लोग केवल मोबाइल फोन से अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। और डियर फ्रेंड्स, यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जो कहीं ना कहीं आपको कामयाब नहीं होने दे रहा है, आपके गोल को अचीव नहीं होने दे रहा है। आज आपने देखा होगा कि आप सोशल मीडिया पे कॉलिंग करने तो बैठे हैं, पर किसी का आपको नोटिफिकेशन आ गया, आप पहुंच गए फेसबुक पे। अब वहां लगातार स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं, लगातार स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चला कि कब 4 घंटे निकल गए। एम आई राइट सर? यस सही कह रहे हैं सर। तो मोबाइल आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनता चला जा रहा है। आपको समझने की जरूरत है कि इस मोबाइल को आप किस तरह से यूज करेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको गोल अचीव करना है तो सहायता के लिए खोज ना करें, है ना। कोई आपको मदद करने नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा कि सहायता के लिए खोज ना करें, आप अपनी सहायता खुद से करें। डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड और आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है ना, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है। तो उनकी फैमिली अगर उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपके फ्रेंड अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका सिंपल और थोड़ा कड़वा जवाब जरूर है। अगर आप एक बार ठान लो और अपने आप से ये वादा कर ले कि चाहे जो भी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं अपने सपनों को पूरा करके ही रहूंगा, तो दोस्तों दुनिया में कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। आपके गोल, आपके सपनों को अचीव करने में और लोगों का सपोर्ट होना अच्छी बात है, लेकिन लोगों का सपोर्ट ना होना इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने गोल को ही छोड़ दें और या फिर तब स्टार्ट करें जब लोग आपको सपोर्ट करने लगे। आपको मैं रियल लाइफ में बता दूं कि लोग अपना नुकसान कर लेंगे, है ना, लोग अपना नुकसान कर लेंगे पर आपको सक्सेस नहीं होने देंगे, ये बात तय है, ये है ना। भले वो अपना नुकसान कर लेंगे पर आपको कामयाब नहीं बनने देंगे। वो आपका फायदा उनको दिखेगा ना तो वो उसको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कोच पार्टनर होता है सर, होता है, बिल्कुल रियल लाइफ में होता है। मैंने देखा है माय डियर फ्रेंड्स कि अगर मान लो सामने वाले को अगर आप उसको लग रहा है कि यार ये कामयाब हो रहा है, तो आपकी कामयाबी को बिगाड़ने के लिए वो चाहे अपना ही नुकसान कर लेगा, पर वो करेगा जरूर, क्योंकि मानव स्वभाव है। तो यहाँ पर आपको लोगों का सपोर्ट होना अच्छी बात है, और अगर लोगों का सपोर्ट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको काम तब स्टार्ट करना है जब लोग आपको सपोर्ट करना शुरू कर दें। तो ये बात विशेष तौर से आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स आपकी हमेशा भलाई चाहते हैं और वह ये नहीं चाहते कि आगे चलकर आप दर दर की ठोकरें खाएं। आपके माता पिता, उनकी बात कर रहा हूं मैं, है ना। पेरेंट्स का मतलब आपके माता पिता कभी नहीं चाहेंगे कि आप दर दर की ठोकरें खाएं, उन्हें आपकी फिक्र है, लेकिन आपको थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा। उनसे लड़ाई करने की जगह आप वही करें जो आपको करना चाहते हो। जब आप उस चीज में सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपके पेरेंट्स खुद ही समझ जाएंगे कि मेरा बेटा अब सेटल हो गया है। क्या हो गया है? एवरीबॉडी, आप में से किसी के पिताजी ने ये बात बोली है कि मेरा बेटा सेटल हो गया है? एवरीबॉडी, कोई बताएगा मुझे? नहीं बताए, टाइम ही नहीं मिला है। माय डियर फ्रेंड्स, यस सर, यस सर, यस सर, आप में से किसी के पिताजी ने ये बोला है कि मेरा बेटा सेटल हो गया है? यस सर, बोला है क्या? अच्छा, किसके पिताजी ने बोला है एक बार जरूर बताएं सर। भाई मेरे पापा से तो कोई बंदा पूछता है कि सुरेंद्र क्या करता है, तो मेरे पापा कहते हैं अब वो सेटल है।
है ना? आप किसी के पापा ने बोला है क्या ऐसा? नो सर नहीं बोला। कारण क्या है? देखिए, आप सभी साथियों को ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि माता पिता, आपकी फैमिली, आपका परिवार हमेशा आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, ठीक है? और जब तक आपको लगातार प्रयास करते चले जाना है, माता पिता को नाराज भी नहीं करना है ना? आपको लगातार काम करते चले जाना है जब तक आप कामयाब नहीं हो जाओ, और उसके बाद आपके पेरेंट्स खुद ही समझ जाएंगे कि आपका बेटा, अपना बेटा सेटल हो गया है। इस केस में अगर आपको इस समय कोई भी सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन कब तक सपोर्ट करेंगे सर? आप 50 साल के हो गए, अभी भी सोच रहे हो कि आपके पिताजी घर में राशन रखे? क्यों निर्मल दुबे सर? दुबे साहब, यस सर। आपकी एज 50 साल हो गई, आप सोच रहे हो कि मेरे पिताजी राशन लेकर आए, ये सेटल हुए? आप लोगों का ऐसा मानना रहता है ना? तो बहुत सारे हमारे साथी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी डिपेंड होने अपनी फैमिली पे। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी परिवार, आपके माता पिता कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप दर दर की ठोकरें खाएं। आपको वो कामयाब और अमीर होते हुए देखना चाहते हैं, परंतु आप उनके ऊपर डिपेंड हैं। ये बात अच्छी है कि आप उनके ऊपर डिपेंड है, पर इतना भी डिपेंड मत होइए कि आगे चलकर आपको दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़े। तो आपको क्या करना है कि कोई अगर आपको इस समय कोई सपोर्ट कर देते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब तक करेंगे? फिर भी कभी ना कभी आपको अकेला चलना ही पड़ेगा। चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा सर? यस। और इस संसार की रीत है ये, तो है ना? चलना तो पड़ेगा भाई। अगर कोई आदमी चला है तो आपको भी चलना पड़ेगा। तो अकेले तो चलना ही पड़ेगा। एक ही लाइफ है, या तो हेल्प और सपोर्ट के भरोसे जिंदगी गुजार दो, या फिर ऐसा बनो कि लोग आपके पास हेल्प और सपोर्ट मांगने आए। क्यों दुबे साहब? अपने आप को ऐसा बना लो। बिल्कुल या तो लोगों से हटके जी, हटके ही करना पड़ेगा, तभी लोग अपने पास आएंगे सर। अगर लोगों के साथ ही लोगों के जैसे ही रहेंगे तो कोई हमारे पास नहीं आने वाला। भाई जिंदगी एक ही है, आपकी लाइफ एक ही बार आपको मिली है, इसमें रीटेक करने का मौका नहीं मिलता। ये बात ध्यान रखिएगा। या तो आप हेल्प और सपोर्ट के भरोसे जिंदगी गुजार दो, या फिर ऐसा बनो कि लोग आपके पास हेल्प और सपोर्ट मांगने के लिए आए। अगर महेंद्र सिंह धोनी आपके जैसा ही सोचे होते तो कभी भी क्रिकेट खेलने का सपना पूरा नहीं किए होते। ये बात ध्यान रखिएगा। बल्कि उस फैमिली की बातें सुनकर रेल में नौकरी कर रहे होते हो, पर उन्होंने अपने आप की सुनी कि नहीं, मुझे क्रिकेट खेलना है, और आज कहीं ना कहीं वो भारत के लिए वर्ल्ड कप भी लेकर आए। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रेरणा की प्रतीक्षा ना करें। अगर आपको गोल अचीव करना है ना, तो कभी भी प्रेरणा की प्रतीक्षा ना करें। आपको करना क्या है, आपने भी ये प्रॉब्लम फेस की होगी, काफी सारी मोटिवेशनल वीडियो और मूवी तो देखी होगी। आप बहुत अधिक मोटिवेट होकर कुछ दिनों तक काम भी करते होंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद सेम वही रूटीन वापस आ जाता है जहां से आपने शुरुआत की थी। अभी आप देखिए, हमारे कई सारे लीडर जब शुरुआत में इस बिजनेस को ज्वाइन किए थे, उन्होंने धूम धड़ाके से काम किया, एक महीने में रैंक के निकाली या नहीं निकाली सर? एक महीने में ब्रॉन्ज सिल्वर बने, है ना? 2 महीने में गोल्ड बने यहाँ से। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में मोटिवेट थे फुल्ली, और उन लोगों ने काफी मोटिवेट होकर जबरदस्त तरीके से काम किया, पर कुछ दिनों बाद सेम रूटीन पे आ गए। अब उनकी टीम में एक आईडी भी अपग्रेड नहीं हो रहा है। जो एक दिन में 50 आईडी अपग्रेड करने का मादा रखते थे, वो आज की डेट में तरस रहे हैं कि एक आईडी भी एक्टिवेट हो जाए तो बहुत अच्छा हो, है ना? तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मेरा मतलब यह है कि आपने भी ये प्रॉब्लम फेस की होगी। काफी सारी मोटिवेशनल वीडियोस, मूवीज तो आपने देखी ही होगी, और आप बहुत अधिक मोटिवेट होकर कुछ दिनों तक काम भी करते होंगे, लेकिन कुछ दिन बाद आप सेम वही रूटीन पर वापस आ जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की होती है। और अभी हालात वही है, अभी हालात सेम टू सेम है जो मैं बोल रहा हूं। ये एक बार नहीं, कई सालों से होते आ रहा है। हम आपको मोटिवेशनल का एक सीक्रेट बताते हैं, और वह है डोंट वेट फॉर मोटिवेशन। प्रेरणा की प्रतीक्षा मत करो। मार्केट में नहीं मिलता कि दवाई लाकर मैं आपको खिला दूंगा। क्यों सर? मार्केट में नहीं मिलता मोटिवेशन कि मैं आपको वहां से कोई पुड़िया में वो दुकानदार मुझे बांध कर दे देगा और मैं आपको लाकर खिला दूं। तो डोंट वेट फॉर मोटिवेशन। जी हाँ, आपने सही सुना है, मोटिवेशन आने का इंतजार कभी मत करो। कोई आपको थप्पड़ मारेगा और मोटिवेशन आने का इंतजार करोगे आप कि सामने वाले पे हाथ उठाए या नहीं उठाए? क्यों सर? कोई आपको मार रहा है और
आपको मोटिवेशन का इंतजार है कि मेरा मोटिवेशन आए तो मैं भी इस पे हाथ उठाऊं। क्यों जी दुबे जी बताइए ना। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल तो सर। मोटिवेशन आने का इंतजार मत कीजिए, ये कभी कभी नहीं आएगा, ना ही बाजार में मिलता है। ये अपने आप को अपने अंदर से इसको फील करना पड़ेगा। तो डोंट वेट फॉर मोटिवेशन। ये आपने सही सुना, मोटिवेशन आने का इंतजार कभी मत करो। दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दो कि काम करने के लिए या फिर कुछ सीखने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है ना। दिमाग से ये चीज आप बिल्कुल निकाल कर फेंक दीजिए कि काम करने के लिए या कुछ सीखने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। अच्छा एक बात बताइए, आपको भूख लग रही हो तो मोटिवेशन की जरूरत है क्या खाना खाने के लिए? नो सर, नो सर, हाँ? नो सर। अगर आपको भूख लग रही हो तो आपको नींद आ रही हो तो मोटिवेशन की जरूरत है क्या सोने के लिए? रोटी की जरूरत, रोटी की जरूरत, मोटिवेशन की नहीं, रोटी की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं ये एक बार नहीं कई सालों से होते चला आ रहा है, और दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल कर फेंक दो कि काम करने के लिए या कुछ सीखने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। आपको अपनी लाइफ में हमेशा ये याद रखना होगा कि अचीवमेंट मोटिवेशन की वजह से नहीं, बल्कि ये आपके डिसिप्लिन, आपके पेशेंस एंड लगातार आपके हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की वजह से मिलती है। मोटिवेशन पेट्रोल की तरह होता है, कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। बात सही है कि गलत है? मोटिवेशन पेट्रोल की तरह होता है, कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना भी मोहम्मद अली कहते थे कि मुझे ट्रेनिंग की हर एक मिनट से नफरत थी। ये कौन है पता है आपको? बहुत बड़े रेसर है, ये धावक है। तो ये कहते थे कि मुझे ट्रेनिंग की हर एक मिनट से नफरत थी, लेकिन मैं फिर भी खुद से कहता था डोंट वेट। आज ये पेन, तकलीफ और दर्द को सहले पूरी जिंदगी एक चैंपियन की तरह जिएगा तू, ऐसा सोचते थे वो। यानी कि ट्रेनिंग के लिए मोटिवेशन हो या ना हो, लेकिन वह अपने गोल को दिमाग में रखकर घंटों प्रैक्टिस किया करते थे। और वो कहते थे, इंग्लिश में उन्होंने लिखा भी है, आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड डोंट क्वाइट सफर नाउ एंड लाइव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज ए चैंपियन। माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मोहम्मद अली सर ने बोला है। और दोस्तों, मोटिवेशन का वेट कभी मत करो, समझदार बनो और वह खाली करो, वह करो जो जरूरी हो, है ना। मोटिवेशन का वेट मत करो। आपको मोटिवेशन आएगा फिर आप घूमने जाएंगे, आपको मोटिवेशन आएगा और आप नहाएंगे, आपको मोटिवेशन आएगा फिर आप खाना खाएंगे, आपको मोटिवेशन आएगा फिर आप जो है बुक्स पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता। तो डियर फ्रेंड्स, अपने लक्ष्यों को मत छोड़ो। दोस्तों, आपकी अपने गोल को अचीव करने के सफर में बहुत सारे डिस्ट्रक्शन, बहुत सारी शाइनिंग चीजें दिखेगी। आज बहुत सारे लीडरों को दिख भी रही है ना। बहुत सारी शाइनिंग चीजें नजर आ रही है, नई कंपनियां आ रही है ना, नए उनके प्लान आ रहे हैं। तो बहुत सारी शाइनिंग चीजें दिखेगी, बहुत सारे लोग आपको इस बिजनेस से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आएंगे, तो आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करके आपको काफी दूर ले जाएंगे। और आपके इस चीज का एहसास काफी देर बाद होगा, लेकिन आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। जब आपको लेकर चले जाएंगे, चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लोग अपने गोल को बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें कोई रिजल्ट नहीं दिखता, शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। अगर आपने डिसीजन लिया है, गोल सेट किया है, तो पेशेंस रखो। आप वो काम आप मैगी नहीं बना रहे हो दोस्त कि 2 मिनट में बन जाएगी। क्या सर? आप मैगी नहीं बना रहे हो कि 2 मिनट में बन जाएगी। जिंदगी बनाने के लिए आपने एसवीएन पे को ज्वाइन किया है। 2 मिनट में आप यहाँ से करोड़पति नहीं बन जाएंगे, कामयाब नहीं हो जाएंगे। पेशेंस रखना पड़ेगा, रोज मेहनत करते चले जाओ। हाँ, माना कि ये आसान भी नहीं है, अगर ये इतना आसान होता तो आपका ये गोल ही क्यों होता। लोग गिव अप इसलिए कर देते हैं क्योंकि उन्हें कोई रिजल्ट ही नहीं दिखता। अगर तुरंत रिजल्ट देख लेते तो मोटिवेशन मिल जाता है और उन्हें काम करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग गिव अप करके चले जाते हैं, अभी भी गए हैं बहुत सारे लोग। अगर आपका जितना बड़ा गोल होगा, रिजल्ट मिलने में उतना ही समय लगेगा। इसीलिए बेस्ट होगा कि रिजल्ट पर नहीं बल्कि प्रोग्रेस पर फोकस करो, अपने काम पर फोकस करो। गिव अप करने से आपका गोल अचीव नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसके लिए मेहनत करते रहोगे तो एक दिन आपका गोल जरूर पूरा होगा। जिस तरह से छलनी में पानी रोकने के लिए उसका बर्फ बनने तक का इंतजार करना पड़ता है, सेम डेट वैसे ही अगर आपको डायमंड बनना है तो आप एक ही महीने में डायमंड नहीं बन जाओगे दोस्त। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं साल भर, 1.5 साल, 2 साल लगेंगे और यहाँ से एक दिन आप इस बिजनेस में डायमंड बनेंगे, सिरमौर बनेंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। आई होप कि ये सातों टेक्निक होगी, कैसे रखना है, कैसे आपको काम करना है। और अब इस सेशन को मैं एंड ओवर करूंगा। आइए सर, स्वागत, अभिनंदन है आपका।
और क्या कहेंगे आज के सेशन के बारे में? ओवर टू करना चाहूंगा सम्मानीय विनय जॉन सर। रेडी है सर? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सम्मानित चांदना सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार फिर से आज कहीं ना कहीं मौका दिया आप बेहतरीन से फीडबैक लेने के लिए। और एक बार पूछ लो सर, मजा आया नहीं आया? साथियों मजा आया नहीं आया? कोर्स पार्टनर्स माइक को बोल सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त आया सर, आया मजा आया, जबरदस्त एकदम झम झम मोटिवेशन चाहिए सर कि रोटी चाहिए सर? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। बहुत ही आज का क्या सर, हमारा सारा सेशन जो है कहीं ना कहीं सारे सेशन मीनिंगफुल होते हैं। और देखिए बहुत कुछ जो है सुबह सुबह मतलब उठते ही आदमी को अगर कुछ सीखने को मिल जाए, और अगर आपके पास उठते ही अगर कोई काम है तो भाई वाकई में ऊपर वाले की नेमत है कि भाई हमारे पास में सुबह उठते ही कहीं ना कहीं काम तो है। लेकिन ना प्रेजेंट में वर्तमान में क्या हो रहा है कि मेरे पढ़े लिखे लोग जो है उनके पास में तो कुछ करने को कोई काम भी नहीं है, ना पर नौकरी है। बस एक ही काम बचा है इंडिया में, प्रोटेस्ट, और वो हो रहा है दबा करके। तो ओवरऑल सर बहुत ही जबरदस्त शानदार सेशन था हमारा आज का, कहीं ना कहीं गोल सेट करके और किस तरीके से उस पर काम करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे हम जो है कहीं ना कहीं प्रगति कर सकते हैं। सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं पीपीटी के माध्यम से सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है। तो ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे सर, जो भी साथी हमारा फीडबैक देना चाहते हैं तुरंत प्रभाव से जो है कहीं ना कहीं ले सकता है। जो भी साथी अपना फीडबैक देना चाहते हैं अपना रेजन कर सकते हैं सर। नाम लेकर के बुलाना पड़ेगा मेरे को, ऐसा लग रहा है। क्या बात है, एहसन माली सर का रेजन हुआ है, सुषमा है, दुबे सर है, विकास कुशवाहा सर है, नरेंद्र पाल सर है, कुंवर सिंह पवारा सर है, नरेश प्रताप सर है, आर के चौधरी सर है, राजेश विश्वकर्मा सर है, विनोद कुमार बेन सर है, मास्टर बुल्ली सर है, बहुत सारे साथी हैं हमारे। और भी कोई साथी जो अपना फीडबैक देना चाहते हैं रेजन का, 1 by 1 जो है 2-2 मिनट के लिए आप जरूर फीडबैक दें आज के सेशन का। चलिए सबसे पहले मैं इन्वाइट करने वाला हूँ, भिलौड़ा से ही बिलोंग करते हैं हमारे सत्यनारायण जी माली सर। मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है सर, माली साहब। सत्यनारायण जी अनम्यूट करें सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी लीडर्स को मेरा प्यार भरा प्रणाम, सुप्रभात। और आज की मीटिंग बहुत ही लाजवाब रही है और आगे भी चलती रहेगी। मैं सत्यनारायण माली भिलवाड़ा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस को मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। सिल्वर रिंग पर मैं काम कर रहा हूँ और आगे गोल्ड लेवल पर मैं काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का, थैंक यू वेरी मच सर, आपने बोलने का मौका दिया मेरे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सम्मानीय सत्यनारायण माली साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके बेहतरीन फीडबैक के लिए। और आगे ही करता रहूंगा नहीं सर, आपको पकड़ पकड़ के करवाएंगे, नहीं करोगे तो। थैंक यू सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। और चलते आगे और अगले फीडबैक के लिए मैं आमंत्रित चाहूंगा सम्मानीय मास्टर बुल्ली सर, यहाँ पर रेजेंट है और मैंने आपको एडमिट का पॉपअप भेजा है सर, मोस्ट वेलकम है। जी सर, दिल से धन्यवाद सभी लीडर्स को, गुड मॉर्निंग। और जब तक हम सर ने जो सिखाया गोल सेटिंग नहीं करेंगे तो हमारा जीवन भी अनमोल नहीं बनेगा। और बहुत ही अच्छी तरह से जो सपने हैं उसे किस तरह हम हकीकत में बदलने के लिए टाइम मैनेजमेंट करें, वो भी बहुत अच्छी से डेली का हमारा टारगेट होना चाहिए। और 1-1 घंटे का भी अगर बना सकते हैं दिन में तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपका समय कहाँ वेस्ट हो रहा है और क्यों नहीं आ रहा है इनकम, और हमारी टीम क्यों नहीं एक्टिव हो रही है। ये सभी बाबत गोल सेटिंग से ही, जिसका गोल नहीं उसका समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में भी कोई मोल नहीं है। थैंक यू, ओवर टू यू सर जी। थैंक यू सम्मानीय मौली सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके बेहतरीन फीडबैक के लिए। और चलते हैं आगे, अगला इन्विटेशन फीडबैक के लिए करना चाहूंगा सम्मानीय आर के चौधरी सर, मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार सर, विनय जॉन सर। नमस्कार, मैं सभी साथियों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग करता हूं सर। और आज की मीटिंग बहुत ही बढ़िया रही। आज ने सर सामान्य चांदना सर ने गोल सेटिंग के ऊपर ये प्लान बताया सर।
जैसे सर हम लोग को खाना खाने के लिए बहुत मतलब जैसे ये जो आज का बताया कि खाना खाने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, मोबाइल चलाने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। तो इसी तरह मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि प्लान बताने में भी हम लोग को कोई मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े, तो अपना प्लान बहुत अच्छी तरह से लोगों को बताएं और रोज डेली मीटिंग और ट्रेनिंग में आए। तो इसमें कोई हमें नहीं लगता कि मोटिवेशन की जरूरत है और इसमें कोई मतलब हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। डेली आप मीटिंग में आए और प्लान बताएं, इसी तरह हमारा गोल बनता जाएगा और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू चौधरी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेहतरीन तरीके से आपने भी अपना फीडबैक रखा है। चलते हैं आगे और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगले फीडबैक के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा अपकमिंग गोल और बहुत ही जबरदस्त और डायनेमिक पर्सन और कहीं ना कहीं हमारे सीनियर भी हैं, सम्मानीय विनोद कुमार बेन सर। मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सर, वेरी जॉन सर। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपको आज के लिए मुझे बोलने का मौका देने के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सीनियर, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे मेंटर चांदना सर का। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, क्योंकि ये बात सही है जैसा उन्होंने बताया कि जब हमने सबने इसकी शुरुआत की थी तो उस समय सारे लीडर इतनी तेजी से काम कर रहे थे कि जैसा उन्होंने बताया कि 1 महीने में गोल्ड और सिल्वर लिया है लोगों ने, 2 महीने में मतलब ब्रॉन्ज और सिल्वर लिया था, 2 महीने में गोल्ड भी हुए। लेकिन इसके बाद सारे लोगों का काम कुछ इस तरह से हो गया कि अभी आईडी उस तरह से नहीं आ रही जैसी शुरुआत में आई थी। और जो भी हमारा सेकेंड फेस आया है एसबीएन बाजार का, तो उसका हम फायदा तो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें पहले अपनी टीम बढ़ानी पड़ेगी। जैसा कि पिछले 3-4 महीने से हमारा पूरा मैनेजमेंट बोलता आ रहा था कि आने वाले समय में आपकी इनकम 3 गुनी 4 गुनी होने वाली है और उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि अपनी टीम बढ़ानी। तो अभी उस दिशा में काम नहीं हो पा रहा है। और जो आज सर ने लक्ष्य निर्धारित करने की बात करी है, तो ये तो बिल्कुल तय है कि जब हमारे पास कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो हम कैसे काम करेंगे। हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है। जैसे एक एग्जांपल है कि अगर हमको कहीं किसी दूसरे शहर जाना है तो हम जब रेलवे टिकट के विंडो में जाते हैं तो हम उनको बताते हैं कि हमको फलाने शहर का टिकट दे दीजिए। मतलब वहां पर हमारे लक्ष्य रहता है कि हमें कहाँ जाना है, बॉम्बे जाना है, कलकत्ता जाना है, दिल्ली जाना है। जब हमारे पास लक्ष्य तय रहेगा तभी तो हम उसको बोल पाएंगे कि हमें टिकट दे दो फलाने शहर की। अगर हम उससे सिर्फ ये बोले कि हमें टिकट दे दो तो वो बार बार पूछेगा भाई कहाँ का टिकट दे दी। तो सबसे पहला तो ये है कि हमारे पास पहले लक्ष्य तो होना चाहिए कि हमको करना क्या है। और लक्ष्य के लिए जो आज सर ने बताया कि हमारी जो दूरदृष्टि है, हर व्यक्ति की जो भी नेटवर्क में आया है उसकी सबकी एक ही चाह है कि वो किसी भी प्रकार से इस नेटवर्क में, इस सिस्टम में एक बार डायमंड बने। और डायमंड बनने के लिए, डायमंड चूंकि काफी बड़ा टारगेट है और उसमें समय भी लगने वाला है, तो उस समय को डिवाइड करके हम कैसे छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं, इसके बारे में सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। मोटिवेशन की जहां तक बात है तो मोटिवेशन हमारा अपना खुद का रहना चाहिए और हमेशा रहना चाहिए। किसी को देखकर या किसी के कहने पर हम मोटिवेट होंगे तो हम ज्यादा दिन काम नहीं कर पाएंगे जब तक हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। तो आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं चाहूंगा कि सर की बताई हुई बातों को हम समझें, उस पर अमल करें और जल्द से जल्द अपने टारगेट को अचीव करें, आगे बढ़ें और अच्छा पैसा कमाएं। धन्यवाद सर। माननीय विनोद कुमार बेन सर, बहुत बहुत जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से अच्छे से आपने जो है कहीं ना कहीं फीडबैक दिया और एक एक चीज का वर्णन भी किया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके बेहतरीन फीडबैक के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सम्मानीय निर्मल दुबे सर को मैं इन्वाइट करना चाहूंगा फीडबैक के लिए। मोस्ट वेलकम सर, सम्मानीय निर्मल दुबे सर। सर थैंक यू सर, अभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक्चुअली मैं अभी फीडबैक देने के मूड में नहीं था, लेकिन मुझे अचानक कभी कभी हाथ उठाना पड़ जाता है। तो मैंने देखा भी कि लोगों की संख्या स्पीड से कम हो रही है और बहुत सारे नॉन ज्वाइनर लोग भी, नॉन लीडर्स भी बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में सर मुझे हाथ उठाना पड़ा कि वो सब चले जाएंगे और मेरा फीडबैक भी बाकी रह जाएगा। और कहीं ना कहीं कुछ 19-20 ऐसी भी बातें नेगेटिव आ जाती हैं लीडरों के द्वारा, तो उनके लिए भी मैं हाथ उठाना पड़ा मुझे। साहब हम
प्लस पॉइंट पे फोकस करें जिंदगी में, जो प्लस हुआ है उसकी चर्चा करें, नॉन प्लस की बिल्कुल चर्चा ना करें, और इस टाइप की दूरदर्शी मत बने कि नेगेटिव बातों के लिए हम आए। और इसी वजह से मैंने हाथ उठाया। सम्माननीय चांदा सर की आज की मीटिंग बेहद खूबसूरत, सर ने बहुत सारे पहलुओं पे फोकस किया और बताया उदाहरण दे दे करके कि पिता कहता है जैसे कि हमारा बेटा सेटल हो गया, पिता चाहता है कि मेरा बच्चा जहां मैं चला हूं और जिन रास्तों को मैं जानता हूं उन रास्तों पे चले और वो सफल हो। साथियों, जैसे कि सर ने बताया कि धोनी ने क्रिकेट में उपलब्धि हासिल की, और भी बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में अपने पिता से और समाज से और लोगों से, अपने बीच के लोगों से हट करके उन्होंने सोचा और आगे बढ़ करके और पंगा लेके जबरदस्ती उस फील्ड को उन्हें फोकस किया और वहां से उपलब्धि हासिल की। पूरी दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितने भी अचीवमेंट बड़े बड़े हुए हैं, जिन्होंने इतिहास में और दुनिया में गिनीज बुक में नाम लिखवाया साथियों, उन्होंने एक पॉइंट पर रिसर्च किया है जिस पे कोई सोचा भी नहीं था, और भी आज हो रहे हैं रिसर्च, और भी आगे होंगे, रुकेगा नहीं ये सिलसिला। तो उन लोगों ने जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की और जिन्होंने ऐसे नाम लिखवाए गिनीज बुकों में, वो लोग थे जो दुनिया से, लोगों से हट के सोचते थे और उस पर रिसर्च की और उन्होंने उपलब्धियां हासिल की। तो जैसे कि सर ने बताया था डिजार्ट उसके तौर पे भी, धोनी के विषय में भी और भी सारी चीजें हैं, तो उस पे मैं भी थोड़ा सा कुछ कहूंगा कि लोगों से हट के सोचने की जरूरत है, तभी आप हट के बनेंगे। ये बिल्कुल साइंटिफिक है, बिल्कुल सिद्धांत है। लोगों से हट के, अपने लोगों से हट के, ऐसा नहीं, देखिए सक्सेस हमारे लोग चाहते हैं, लेकिन वो जहां तक सक्सेस है और जहां तक जानते हैं उसी रास्ते पे आपको चलने के लिए बताएंगे। इस पे एक मैं शेर भी याद आ रहा है मुझे। किसी ने कहा था कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक लीक गाड़ी चले, ट्रेन जो होती है वो लीक से ही चलेगी, उसको लीक से हट के नहीं चल सकती, वो मैन्युफैक्चरिंग। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीन ही चले, शायर सिंह सपूत। साथियों, लीक में तो पूरी दुनिया चलती है, लीक एक बनाई हुई लीक है, जैसे ट्रेन के लिए बनाई जाती है वैसे लीक में चलता है। बाप जो किया है, बाप ने खेती किया है, बच्चा को भी सलाह देगा बेटा बहुत अच्छे से करो तुम और ऐसा करो, ये जो जानता होगा वो कहेगा, वो बच्चा भी अगर कपूत टाइप का होगा तो और अच्छे से खेती को करेगा और बढ़िया से करेगा, 20 कुंटल की जगह चाहे 40 कुंटल पैदा कर दे। लेकिन जो लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, वो कपूत की ही श्रेणी में आता है साहब इस शायर में। और लीक छोड़ तीन ही चले, शायर, शायर की जो सोच होती है वो दुनियादारी से हटके होती है, अलग बोलता है जब वो हम नहीं सुने होते हैं कभी, क्या बोल रहा है यार ये। और सिंह, सिंह मतलब शेर, शेर कभी रोड में नहीं चलता है, वो रोड को काट के चलता है। और सपूत, सपूत भी साहब ऐसा होता है जैसा कि सर ने बताया था अभी। और जो भी लोग दुनिया में सपूत हुए हैं, धुरंधर हुए हैं, वो लोगों से हटके, रील से हटके, लीक से हटके चले हैं और लीक से हटके सोचा है। तो वही लोग दुनिया में बहुत ऊंचाइयों में जाते हैं जो इन सारी चीजों को फेस करते हैं, लीक से हटते हैं, लोगों को फेस करते हैं और अपने विजन पे, अपने लक्ष्य पे विजन क्लियर करके और उसको भेदते हैं। यही सच्चाई है, बिल्कुल 100% सच्चाई है ये, और इस पे हमको फोकस करना चाहिए और यही हमारे लिए लक्ष्य है। आज की ट्रेनिंग मीटिंग का ये बहुत जबरदस्त सर ने बताया कि अगर आपके अंदर इतना जज्बा है, इतना फैसला लेने का आपके अंदर मादा है, आपके अंदर गट्स है कि मैं इस काम को करूंगा, यस आई कैन डू इट, मैं करूंगा और कोई भी बाधा आ जाए उसको मैं किनारे कर दूंगा, तभी साहब आप दुनिया में कोई बड़ा उपलब्धि और बड़ी कुछ इतिहास के लिए तैयार हो जाइए लिखने के लिए। और बस यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं तो मैं बोलने में आ जाता हूं, तो बोलता रहता हूं साथियों, और समय की सीमाएं हैं, बंधी हुई है सीमाएं। थैंक यू सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू। सम्मानित निर्मल दुबे सर, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन और बहुत ही अच्छे से कहीं न कहीं एंड में जरूर देते हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन फीडबैक सर आप देते हैं और कहीं न कहीं आपकी कई भी बातें जो है कहीं न कहीं मन को लगती भी है और बहुत अच्छी तरीके से आज भी आपने कहीं न कहीं बेहतरीन तरीके से आज इस सेशन का फीडबैक दिया है। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके बेहतरीन फीडबैक के लिए। अगले फीडबैक के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सम्मानित नरेंद्र पवार सर, आपका रेजेंट नहीं है सर और मुझे पता है कि आप ड्यूटी पे हैं, लेकिन ड्यूटी से समय निकाल करके हर बार फीडबैक देने जरूर आते हैं, तो मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू वेरी मच विनय जॉन सर, और धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे सम्मानित चांदा सर को। सेशन बहुत बढ़िया रहा, सर ने बताया कि हमें गोल किस तरीके से बनाना है और निर्मल दुबे सर की बातों से भी मैं फीडबैक सर ने दिया है। अब ज्यादा बोलने के लिए मैं क्या
सर का तो फीडबैक ही जबरदस्त रहता है। और बस यही है, मैं कहना चाहता हूँ छोटी सी बात, देखिए आपका साथ कोई देने वाला नहीं है। जो भी काम करना होगा आपको खुद करना होगा। जो भी हुए हैं, जिन्होंने भी इतिहास रचा है, खुद से किया है, उनकी मदद किसी ने नहीं करी। ये बिजनेस जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों को आप देख लो, अपनी पीढ़ी में किसी ने किया हो अगर तो बताओ। हमारे पूर्वजों में से किसी ने भी अगर इस बिजनेस को किया हो तो बताओ, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ऐसे भी बिजनेस किया जा सकता है, ऐसे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। उनको पता ही नहीं है। उनको तो ये मालूम है कि भाई पढ़ो लिखो, नौकरी करो, नौकरी करके सेटल हो जाओ। धंधा कोई कर रहा है तो अपने धंधे पे बिठा देता है, कोई भी बिजनेस कर रहा है अपने बिजनेस पे अपने लड़के को बिठा देता है। इस बिजनेस को पता ही नहीं है। लेकिन जो लोग डटे हैं, देख रहे हैं, जो कंपनियां हैं 20-25 साल से जो चल रही हैं, वहां पर आदमी वही जो आदमी टिका है बराबर, वहां से बराबर सच। हर आदमी कंपनी को ज्वाइन करता है, बहुत सारे लोग कंपनी ज्वाइन करते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, छोड़ देते हैं। तो वही लोग फिर बाद में बुराई करते हैं उसकी कि मैंने भी किया था, फलाने भी किया था, धमाके ने किया था। तो यहाँ पर आप अपने ऊपर फोकस करना है। आपको अगर आगे बढ़ना है तो स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो भी धुरंधर हुए हैं, जो भी अचीवर हुए हैं, जिन्होंने भी इतिहास रचा है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखे हैं कि कौन मेरी टांग खींच रहा है। टांग खींचने वाले तो लोग मिलेंगे ही, लेकिन आपको तो आगे बढ़ना है। और यहाँ इस बिजनेस में सिर्फ आपका अपलाइन ही आपका साथ दे सकता है, आपका अपलाइन ही आपको आगे बढ़ा सकता है। तो हमेशा अपलाइन का सम्मान करें और अपलाइन के कहे अनुसार काम करें, क्योंकि आप भी किसी न किसी के अपलाइन हैं। तो यहाँ पर साथ देने वाला सिर्फ आपका अपलाइन बैठा हुआ है, और कोई साथ नहीं देगा। आपका पड़ोसी, रिश्तेदार वगैरह कोई साथ नहीं देगा आपको। बस इतनी सी बात करना चाहता हूँ। सब लोग काम करें, बढ़िया से काम करें। प्लेटफॉर्म अच्छा है, 2 साल से हम लोग कर रहे हैं काम इस प्लेटफॉर्म पे। 3रा साल हम लोगों का चल रहा है, नए डिवीजन में हम लोग आए हैं। तो इसको भी धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, डटे रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, कंपनी के साथ रहेंगे तो कंपनी भी हम लोगों का साथ देती रहेगी और चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। विनोद सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सम्मानित नरेंद्र पवार सर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही फीडबैक रखा है और अलग ही अंदाज में आपने फीडबैक दिया है आज के इस मिशन के प्रति। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके बेहतरीन फीडबैक के लिए। डियर फ्रेंड्स, सेशन ओवरऑल जो है आज का बहुत ही जबरदस्त रहा। और आज ही का क्या, रोज का जो हमारा सेशन है कहीं ना कहीं बेहतरीन रहता है। बस यही निवेदन करता हूँ रोज आपसे, और यही करूंगा कि आप भी आते हैं और कहीं ना कहीं अधिक से अधिक संख्या में जो है आपके टीम मेंबर्स को, आपके जो लीडर्स हैं, जो आपके टीममेट्स हैं, कहीं ना कहीं उनको लेकर के आए, ताकि हमारा जो ये सेशन है बेहतरीन तरीके से वो भी ले पाए। क्योंकि एक एक के पीछे सर हम दौड़ नहीं सकते, एक एक के पीछे हम भाग नहीं सकते, एक एक के घर पर जाकर के समझा नहीं सकते। क्योंकि उसी का कारण है कि ये जूम सेशन की उत्पत्ति हुई है, और ये जूम सेशन ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ से कहीं ना कहीं हम एकजुट होकर के सभी एक साथ जो है कहीं ना कहीं एक ही प्लेटफॉर्म पर सीख सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, अपडेट रह सकते हैं, कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। और हर आदमी सर आगे बढ़ना चाहता है, आप सभी को पता है। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, इज्जत शोहरत सब कुछ कमाना चाहता है, वैल्यू क्रिएट करना चाहता है, अपनी हैसियत बढ़ाना चाहता है। हैसियत के नाम से सर 2 लाइनें याद आ गई मुझे। कल सोशल मीडिया पर मैंने 2 लाइनें सुनी हैसियत के लिए, और ये लाइनें थी अपनी जो बॉलीवुड के एक्टर है, आपने नाम सुना होगा, सोनू सूद। उन्होंने कोरोना काम बहुत ही अलग हट करके काम किया था बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और कहीं ना कहीं वहां से वो बहुत प्रचलित उनका काम भी हुआ, कहीं ना कहीं उनकी बहुत ही प्रशंसा हुई, और कहीं ना कहीं अपने नाम का एक डंका बजवाया उन्होंने। और कल 2 लाइनें सुनी सर मैंने, तो वो जो जाते जाते जरूर आपको मैं बताना चाहूंगा कि हैसियत जो है वो आसमान की तरह होनी चाहिए। हैसियत जो है वो आसमान की तरह होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी महंगी हो उसको कोई ना कोई तो खरीद ही लेता है। बहुत जबरदस्त लाइनें मेरे को लगी, तो एकदम से याद आ गई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं सुनाऊं। तो ओवरऑल सर बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा, और कहीं ना कहीं चांदना सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि रोज कहीं ना कहीं अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग विषय पर जो है कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन देते हैं, हमें ट्रेनिंग देते हैं, कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी देते हैं। तो बस यही कहना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा संख्या में हो सके अपने जो साथी हैं उनको आप लेकर के आए, और कहीं ना कहीं टाइमली आप जो है हमारे सुबह के और हमारा जो शाम का जो ऑफिशियल जो हमारा ट्रेनिंग सेशन या जूम सेशन जो होता है उसको कहीं ना कहीं आप डेली अटेंड करें, क्योंकि सीखना जरूरी है सर। बिना सीखे तो आप सभी जानते हैं कि साइकिल भी नहीं चला सकता आदमी, लेकिन सीख करके तो एरोप्लेन भी उड़ा रहा है।
तो कहीं ना कहीं अगर सक्सेस को पाना है और कहीं ना कहीं इस सिस्टम में आगे बढ़ना है, कहीं ना कहीं डायमंड कोहिनूर बनना है, तो कंसिस्टेंसी, निरंतर प्रयास, निरंतर प्रयत्न और कहीं ना कहीं सीखना बेहद जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच सर आप सभी साथियों का, और एक बार फिर से जो है चांदना सर को इन्वाइट करूंगा सर, और आप आए सर और मीटिंग को आगे कैरी ऑन करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय विनय जॉन सर। और डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा और आप बहुत कुछ सीखे भी होंगे। इसका फीडबैक जो है अपने अपने ग्रुप में, ब्रॉडकास्ट में, टेलीग्राम में जरूर डालो। क्या है कि मैं रोज बोलता हूँ कि अपने ग्रुप में, ब्रॉडकास्ट में, टेलीग्राम में अगर आप डालोगे ना, तो जो साथी आपके जूम मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रेरित होंगे कि यार इतना अच्छा जूम सेशन होता है, इतनी तारीफ की जा रही है, और कहीं ना कहीं फिर वो भी आपका मीटिंग में आना शुरू कर देंगे। तो कहीं आपकी जब टीम आएगी तो डियर फ्रेंड्स बहुत बड़ा काम होगा। तो जूम सेशन का जो फीडबैक है वो अपने टीम, अपने ग्रुप में, ब्रॉडकास्ट में, टेलीग्राम में जरूर डालें और उसमें लिखकर भेजें कि सर आज आपने क्या सीखा। इसका सर अलग से है जो फीडबैक वाला है, इसका अलग से रिकॉर्ड किया है आपने? नहीं सर, हाँ ये अलग से रिकॉर्ड नहीं किया है, इसका केवल लाइव नहीं है सर, ये लाइव मैंने हटा दिया था उसी टाइम पे। नहीं तो जब लाइव हटाने के बाद में जो फीडबैक वाला होता है सेशन, इसका आप रिकॉर्ड करा करिए सर। अच्छा, चलिए कल से करते हैं सर। हाँ ये हम लोग डाला करेंगे उसमें अपने ब्रॉडकास्ट में। हाँ श्योर। ठीक है सर। ठीक है सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, बेहतर तरीके से आप सभी साथी जो है अपने अपने टीम्स को फीडबैक जरूर डालें अपने ग्रुप में, ब्रॉडकास्ट में, टेलीग्राम में, और उसमें लिखकर भेजें कि सर आज आपने क्या सीखा और किस टॉपिक पे ट्रेनिंग हुआ था, जिससे क्या है कि आपकी टीम भी जूम पर आना शुरू कर देगी। और कहते हैं कि जिसकी टीम होती है जूम पर, बिजनेस उसी का होता है बूम पर। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं राइट टाइम शाम को 8:30 बजे। तब तक के लिए मैं आपका साथी और होस्ट सुरेंद्र चांदना कोटा राजस्थान से लेता हूँ विदा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय एसवीएन पे।